अब बूढ़ा शेर सिम्बा की बातों को दबाते हुए उसे पीछे लेकर जा रहा था और जोर से चिल्लाकर कहता है, झुकाओ अपने सर को। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है। सिम्बा चट्टान पर लटका हुआ था। यहाँ जोर की बिजली कड़कती है। ये वो आखिरी पल था जिसमें एक पापी का अंत तय था। बूढ़ा शेर कहता है, ये नजारा मैंने वर्षों पहले देखा था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मुफासा ने मेरी आंखों में देखा था। बूढ़ा शेर उछलकर सिम्बा के पंजों को दबा लेता है और कहता है, एक राज की बात बताऊं भतीजे, तेरे बाप मुफासा को मैंने ही मारा था। इतनी बात सुनते ही सिम्बा अपने पिता के उस दुख भरे पल को याद करने लगता है। तभी सिम्बा जबड़े से उसके बाल पकड़कर ऊपर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, कैसे भाई हो तुम? अपने सगे भाई की ही हत्या कर दी। बूढ़ा शेर कहता है, ये झूठा बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो। तभी सिम्बा की माँ कहती है, तुमने मुफासा को नहीं मारा तो उनकी आंखों में कैसे देखा? बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था। तभी बूढ़ा शेर लकड़बग्घों से कहता है, मार डालो सबको। सभी लकड़बग्घे सिम्बा के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन सिम्बा सभी लकड़बग्घों को जबड़े से दबाकर फेंक रहा था। नाला अपने परिवार को हमला करने को कहती है। सिम्बा का पूरा परिवार लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है। ये था एक भीषण युद्ध जो सत्य और असत्य के बीच हो रहा था। सभी लकड़बग्घे सिम्बा को नोच रहे थे। अब सभी लकड़बग्घे सिम्बा को गिराकर नोचने लगते हैं। नाला ये देखते हैं, दौड़ पड़ती है। ये था नाला का अपने प्यार के प्रति लगाव, और सिम्बा के दोनों दोस्त भी इस लड़ाई में शामिल थे। इनको लकड़बग्घे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जंगली स्वर हमेशा से लकड़बग्घों से डरता रहा है, लेकिन आज स्वर ने कमाल कर दिया था। स्वर दौड़ा दौड़ा कर सभी लकड़बग्घों मार रहा था। अब नाला का सामना लकड़बग्घों की सरदार से होता है। दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन नाला अब बड़ी हो चुकी थी। वो लकड़बग्घों की सरदार से भिड़ जाती है और वो बूढ़ा बंदर भी उस हथियार को मैदान में लेकर उतर जाता है। सभी लकड़बग्घों की नानी याद दिला रहा था। सिम्बा का परिवार और उसके दोस्त अपनी गौरव भूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। नाला भी लकड़बग्घों की सरदार को मार गिराती है। शुरू से ही सत्य की हमेशा जीत होती आई है। आज भी सत्य की ही जीत होने वाली थी। बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था, भर चुका था। इसके पाप का घड़ा सभी लकड़बग्घे मैदान छोड़कर भाग रहे थे। सिम्बा ने देखा बूढ़ा शेर भी यहाँ से भाग रहा था। सिम्बा अपने चाचा का पीछा करता है। बूढ़ा शेर चाह के भी खुद को बचा नहीं सकता था। उसके आगे खाई थी और पीछे सिम्बा खड़ा था। सिम्बा कहता है, अब कहाँ भाग कर जाओगे चाचा? बूढ़ा शेर कहता है, सिम्बा मुझे माफ कर दो। सिम्बा कहता है, इतनी बड़ी गलती के बाद तुम्हें कौन माफ करेगा? अब बूढ़े शेर की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। आखिर एक ना एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। बूढ़ा शेर कहता है, ये सब लकड़बग्घों की चाल थी। लकड़बग्घे बूढ़े शेर की बात सुन लेते हैं। बूढ़ा शेर सिम्बा से एक जिंदगी मांग रहा था। सिम्बा कहता है, पाप की कोई माफी नहीं होती। बूढ़ा शेर कहता है, सिम्बा तुम अपने सगे चाचा को मारोगे। सिम्बा कहता है, चाचा मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। बूढ़ा शेर ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, बताइए महाराज मुझे क्या करना होगा? सिम्बा कहता है, भाग जाओ इस पवित्र धरती से, दोबारा फिर कभी लौटा कर मत आना। बूढ़ा शेर यहाँ से जाने लगता है और तभी धोखे से सिम्बा पर हमला कर देता है। एक पापी को कितने भी नेकी के रास्ते ही क्यों न दिखाया जाए, वो फिर भी पाप के रास्ते पर ही चलता है। बूढ़ा शेर चट्टान ने नीचे गिर जाता है। सिम्बा को भी अपने चाचा के मरने का दुख था, लेकिन बूढ़ा शेर अभी जिंदा था। शायद इसकी मौत सिम्बा के हाथों नहीं बल्कि लकड़बग्घों के हाथों लिखी थी। बूढ़े शेर को सभी लकड़बग्घे घेर लेते हैं। बूढ़ा शेर कहता है, मेरे साथियों हम फिर से एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। लकड़बग्घे कहते हैं, तू एक बिन पैनी का लौटा है, हमने तेरा हमेशा साथ दिया और तूने हमें ही गलत ठहराया। बूढ़ा शेर कहता है, मैंने सिम्बा से झूठ बोला था। तभी एक लकड़बग्घा कहता है, स्कार तूने अपना जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। लकड़बग्घों की आंखें खुल चुकी थी। सभी लकड़बग्घे बूढ़े शेर पर टूट पड़ते हैं। ये था एक बुराई का अंत। इस लड़ाई में फिर से अच्छाई की ही जीत हुई थी। अब सिम्बा अपने परिवार से मिलता है। सिम्बा का परिवार फिर से एक जीती जागती जिंदगी जीने वाला था। सिम्बा उस बंदर से भी मिलता है जिसने सिम्बा को हौसला दिया, उसे उसकी पहचान बताई। आखिर एक सच्चा राजा वही होता है जिसमें अपने प्रजा और गौरव भूमि की फिक्र हो। ये सब सिम्बा के अंदर था। वो एक वीर सम्राट था, एक वीर योद्धा था और इस गौरव भूमि का एक राजा भी था। सिम्बा के राजा बनने से सभी जानवर बहुत खुश थे, जिस जिंदगी को डर कर जिया करते थे। अब उस जिंदगी को खुलकर जीने का समय आ गया था। सिम्बा और नाला के प्यार से एक प्यारा बच्चा हुआ। सिम्बा के बाद इस गौरव भूमि की रक्षा करने वाला सम्राट, ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। फिर से लौटेंगे ऐसी ही एक मुफासा की बचपन की स्टोरी